राधे राधे जी, जय माता दी। या कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिवाली की सफाई में ज़ोरों शोरों से लगी पड़ी हूँ। रोज़ाना घर का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा सोचती हूँ कि आज ये कमरा करूँगी, वो कमरा करूँगी। बट होता क्या है ना कि घर के काम ही मेरे इतने सारे हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, मे भी शायद 12 घड़ी अगर आपको सही सही से टाइम दिख रहा होगा तो शायद 1 बज चुका था। मैं अपने किचन की क्लीनिंग करने में लग रही थी। यहाँ पे अभी मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, वो नीचे की फ्लोर की कर रही थी, मेरी जेठानी के यहाँ सफाई। तो भाई अब मेरा घर का काम जो है, नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, सफाई, बहुत सारा काम है। मैं मतलब 4:30 बजे उठती हूँ और पूरा दिन ही मेरा ऐसे निकलता है। रेस्ट तो करती हूँ, लेटती हूँ, मगर नींद नहीं आती मेरे को। पता नहीं क्या ही हो रहा है, नींद टेंशन की वजह से नहीं आती या कोई मेरे को ना, मतलब ऐसा हो गया दिमाग में ना कुछ चलता रहता है मेरे। तो और रात को ही आएगी नींद, ऐसा हो चुका है मेरे साथ मेरे अब। तो ये एडिटिंग भी मैं कर रही थी ना भाई, मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि बस अब चक्कर खा के गिरूंगी, अब चक्कर खा के गिरूंगी। तो ऐसा हो जाता है मेरे साथ काम करते करते। और देखो मेरे लोअर की क्या हालत हो रही है, जो अभी मैंने बीच में ना वाइट सीमेंट भरा था अपने वॉल के अंदर, तो वो मेरे इस लोअर पे लग गया है। अब इसको अच्छे से मैं वॉश करूँगी तभी जाएगा ये। तो आज ये किचन का ना, जहाँ मेरे छोटी छोटी कटोरी प्लेट्स रखी जाती है ना, ये स्टील की है अंदर। तो बहुत ज़्यादा ना काली हो रखी थी, मैंने आज जूने से रगड़ी, मेरी सारी ना उंगलियां जो हैं भाई बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो गई, जल गई थी। तो सारी की सारी उंगलियां मेरे ना छिल गई। वो ड्रॉर जो थी ना स्टील की, अंदर की सरमाई वो थी, कैबिनेट थी, वो साफ़ करते करते। तो आज जो है मैंने अपने किचन का ऊपर का डिपार्टमेंट जो है ना, सबसे ऊपर जो होता है बिल्कुल फ्रंट पे ऊपर, वो चीज़ क्लीन करी थी। और ये ऊंचे वाला सीढ़ियाँ आ गई थी। तो जो मैंने, हमारे गीज़र लग रहा है ना, वहाँ पे जो है बहुत मुश्किल से हाथ पहुँचता है। तो आज ये सारी चीज़ें साफ़ करी। और पता है क्या होता है, जैसे मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो चिकनाई ऊपर जाती है। ऊपर का एरिया ना देखने में आपको साफ़ लग रहा है, मगर बहुत ज़्यादा गैस के कॉर्नर की तरफ ना इतनी चिकनाई हो रही थी कि भाई मैं क्या ही कहूँ। तो मैंने फिर एक इसका ईज़ी सा ट्रिक अपनाया, क्योंकि ऐसे तो करने में बहुत टाइम लगता। मैंने गीज़र ऑन करा, बिल्कुल पानी चहका लिया, उसमें हल्का सा लिक्विड सर्फ डाला और कपड़े को डिप करा, जूना लिया, दीवार पे रगड़ा, एकदम चिकनाई भी साफ़ हो गई। और कपड़े से बार बार जो है पोंछ के अपना मैंने दीवार वॉल को पोंछती गई। तो एक देखो सिंपल सा एक टिप है कि अगर आपके किचन में कहीं भी चिकनाई लग रही है, एक तो आप गर्म पानी ले लो, ठीक है। आपका जो क्लीनिंग वाला कपड़ा है उसको साबुन से लो, जो भी डिश वॉश आप यूज़ करते हो उससे वॉल पे रगड़ो, और आप खुद देखना आपकी वॉल एकदम चमक के निकलेगी। अपनी जो दिवाली की सफाई पे अब की बार रसोई में ये वाला ट्रिक आजमा के देखो। और मेरा किचन का जो फ़ैन था भाई, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा चिकना हो रहा था। नीचे से तो मैं देखो साफ़ कर लेती थी, बट ऊपर की तरफ जो है ना मेरा हाथ नहीं जा पाता था। तो आज जो है मैंने लगे हाथ जो है अपने किचन का पंखा भी साफ़ करा। और ये आप कॉर्नर देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा चिकना हो गया था, यहाँ पर भी बड़े मुश्किल से हाथ पहुँचा मेरा। तो बार बार जो है सीढ़ियों से नीचे उतरना, पानी में डिप करना, इसको कपड़े को वॉश करना और फिर दोबारा से वॉल को क्लीन करना। तो ये मेरी हेल्पर कह रही थी कि भाभी आपकी जो ये ऊपर बना रखी है ना, क्या कहते हैं इसे, वॉल सीलिंग, इसके अंदर से भी आप झाड़ू लगा लो, जो भी आपका जो भी कूड़ा वगैरह है सब निकल जाएगा, जाले वाले लग रहे हैं। तो मैंने कहा कह तो सही रही है, चल ये भी काम कर लेते हैं। तो ये सब करा, बहुत टाइम लग गया, 2:30 पौने 3 बज गए रसोई की ये वाली सफाई करने में। तो फाइनली हो भी गई ऊपर ऊपर की काफ़ी हद तक। और एक बहुत बड़ा मेरे सर पे से बोझ उतरा, क्योंकि मुझे बहुत टफ़ काम लग रहा था। मेरी जान को सबसे ज़्यादा टफ़ काम दो ही हैं, एक ये है और एक है मेरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि उधर की सफ़ेदी सारी ख़राब हो रही है। देखो कमेंट भी आ रहे हैं कि आपने पर्दे नहीं बदले, या वॉल की जो वाइट वॉश है या सीमेंट है वो भी नहीं करवाया। तो भाई पता है, सच बता रही हूँ, बहुत पैसा लगना है। और अभी ज़रा ना हमारा कुछ पैसा कहीं फंसा हुआ है किसी जगह।
तो मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे अगर तेरे को ज़्यादा नीड है तो मैं पहले घर को रेनोवेट करवा देता हूँ। और मैं ही देखो, एक औरत की समझदारी ये है कि पहले अगर बिजनेस में पैसा फंसा है तो मैं तो घर देखो पोंछ पाछ कर भी चला लूँगी, जितनी मेरे से सफाई होगी मैं उस हिसाब से कर लूँगी। मगर जिस चीज़ की नीड ज़्यादा है, जहाँ से हमारी रोजी रोटी चल रही है, वो पहले इम्पॉर्टेंट है। तो घर तो वो करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, मगर अभी पैसे कहीं हमारे मार्केट में फंसे हुए हैं। ठीक है, बिजनेस की वजह से, बिजनेस में हर जगह पैसा फंसाना पड़ता है तभी आपका काम चलता है। तो कहीं फंसता है, कहीं देने पड़ते हैं, और कहीं पेमेंट आती है रुक जाती है। तो बहुत चीज़ें होती हैं बिजनेसमैन वालों को, उनको पता होता है हमारी कोई ये तो है नहीं कि फ़िक्स सैलरी आएगी। तो बिजनेस में पैसा फंसा हुआ है और इनकी सोच ऐसी है कि हम मतलब अपना काम आगे बढ़ाएं पैसा इन्वॉल्व करके, तो वो कुछ ऐसा सोचते हैं। तो वो मेरे को बोल रहे थे, कह रहे कोई नहीं 1.5-2 लाख रुपए लगेगा, घर में लगवा ले। तो मैं ही फिर शांत रहेगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी और 2-4 महीने खींच लेते हैं, जब तुम्हारा थोड़ा सा हाथ ठीक हो जाएगा तब करवा लेंगे। तो एक अच्छे मतलब औरत की यही निशानी है कि पहले अपने जो है पति की समस्याओं को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं ही उनसे बोलती रहूँ, ये नहीं है वो नहीं है, देखो घर तो दोनों का ही है। बट ये है कि एक जना ज़्यादा थोड़ा पॉसेसिव हो जाता है घर के लिए। हस्बैंड लोग कमाने में लगे रहते हैं, वो भी हमारे लिए ही कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं उड़ा रहे हैं। उनको भी ये है कि एक के दो करूं, और सभी लोग करते हैं, सभी आदमी यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने जो है अपने पूरे किचन की ऊपर की वॉल जो है बार बार गर्म पानी से पोंछ पोंछ के पूरी की पूरी साफ़ कर ली। तो मेहनत लगी, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, देखो इजी काम नहीं है। जब आप किचन क्लीन करते हो ना, आपको पता होता है कितना मतलब पैरों में दर्द हो जाता है, हाथों में दर्द हो जाता है। बट फाइनली जो भी जितना भी काम हुआ बहुत अच्छे से हुआ, और जो रह गया वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, बच्चे भी आने लग गए थे। पहले कार्तिक आया, फिर डुग्गू आ गया, और जब बच्चे आ जाते हैं ना फिर मैं काम जो है क्लोज़ कर देती हूँ कि भाई अब बच्चे आ गए हैं। और कल तो मैं वैसे भी पार्लर जाऊँगी, तो पहले पार्लर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भाई घर की सफाई के साथ साथ थोड़ा बहुत ध्यान अपने पे भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हम घर को ही चमकाने में लग रहे हैं। और कल पार्लर जाना है अपना पूरा, मतलब फेशियल वगैरह सब चीज़ करवानी है भाई, क्योंकि तीज त्योहार पे ही करवाती हूँ मैं, नॉर्मली वैसे नहीं करवाती कुछ भी। तो कल जल्दी काम ख़त्म करूँगी, घर का खाना वगैरह बना के जो है पार्लर चली जाऊँगी। फिर वहाँ पे भी 2.5-3 घंटे तो लग ही जाने हैं नहाना करते करते भी। तो इसीलिए आज मैंने सोचा चलो ये छोटा मोटा जो काम है ना मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ। अब मेरा जो है सामने की वॉल हो गई थी और पंखा रह गया था, तो अब जितना काम हो रहा है वो कंप्लीट करते चलते हैं। अब दिवाली को टाइम तो देखो कुछ भी रहा नहीं है, तो सारा काम खुद नहीं करना है। तो मैं यही सोच रही हूँ मेरे से जितना जल्दी हो सके ना मैं उतना जल्दी अपना काम कंप्लीट करूँ। फ़ैन को बार बार वही गर्म पानी वाला फॉर्मूला अपनाया है, गर्म पानी लेके कपड़े को डिप करना है, पहले साबुन का ब्रश मारो और फिर कपड़ा मारो, एकदम फ़ैन जो है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि ऊपर का जो क्लीन करना पड़ता है ना उसके लिए आपको ऊंचे वाला जीना चाहिए होता है। तो ये मेरी जेठानी का है बड़ी वाली, जिनका उनसे ही मांगा है ये वाला जीना, और उस पर ही चढ़ के जो है मैंने पूरा फ़ैन क्लीन करा है। तो इधर देख सकते हो आप लोग 2 बज गए थे, कार्तिक भी कॉलेज से आ गया था। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वीडियो का एंड, क्योंकि कार्तिक खाना मांग रहा था, कह रहा तुम्हारा काम नहीं निपटा अभी तक। और बच्चे तो होते ही हैं ऐसे ही, बोलते हैं कि मम्मी सुबह से लगी हुई हो, तुम्हारा काम नहीं ख़त्म हुआ। तो चलिए आज के इस वीडियो का करते हैं एंड, और आशा करती हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जी कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तो बस इधर देखो ऊपर चढ़ 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 के एक एक जो है पंखड़ी को साफ़ करना बहुत टफ है। मेहनत बहुत लगी और थकान की वजह से नींद भी नहीं आई। ऐसा ही चल रहा है आजकल मेरे साथ। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।